हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए निर्मल बंग से स्वाति होतकर स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून। क्विकली लेकर आइए निफ्टी जरा स्क्रीन पे। बढ़िया सेशन प्ले आउट हो रहा है भाई। वीकेंड के डेवलपमेंट्स कुछ ऐसे थे, वो डील तो नहीं हुई, लेकिन उस जितनी खबरें थी उनको सुन के पढ़ के ऐसा फील हो रहा था डील जल्दी सील होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की तैयारी। और ये अक्रॉस एसेट क्लासेस से बिलीफ है। तो आपको कच्चा तेल दिखेगा। हमने 105 106 डॉलर पे फ्राइडे को 3:30 बजे छोड़ा था। 98 डॉलर्स के आसपास इस समय ट्रेड हो रहा है। तो बढ़िया कूल ऑफ हुआ अक्रॉस द ग्लोब। सारे एशियन पीयर्स, यूएस के फ्यूचर्स सब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो भारतीय बाजार भी सुबह से इंडिकेट कर रहे थे गैप के साथ शुरुआत होगी। गैप के साथ शुरुआत हुई, 1% ऊपर तेजी तूल पकड़ी। हम गए थे 996 तक, और मोटा मोटी हम वो गेंस को लार्जली इंटैक्ट रखे हुए। 996 की अहमियत समझिए, क्योंकि 24,000 की दहलीज पे पहुंच रहे थे। साइकोलॉजिकली एक बैरियर था, और वहीं पे सबसे तगड़े कॉल राइटर्स बैठे हुए थे एक्सपायरी से पहले। तो वहीं आके मामला थमा हुआ। अच्छा हुआ, अच्छी बात है कि हमने कंसीड नहीं करा है। हम उसी लेवल्स, उसी थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द अभी भी कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है। बैंक्स फ्राइडे को लीड कर रहे थे मोमेंटम को। बैंक्स आज भी 0.25% मजबूत हैं। तकरीबन 900,000 पॉइंट की रैली, और ये रैली आई है फ्राइडे के 600 650 पॉइंट के अपमूव के ऊपर। बैंक्स के साथ फाइनेंशियल्स के साथ कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, बेसिकली बैंक्स और फाइनेंशियल्स की पूरी जो थीम है वो आउट परफॉर्म कर रही है। मेरे ख्याल से इकलौता पॉकेट, इकलौता इंडेक्स एफएमसीजी फ्लैटिश है। अदरवाइज चौतरफा बाइंग है, ब्रेथ भी बढ़िया है। 3:1 का एडवांसेस के फेवर में रेशियो। तो स्क्रीन अच्छी दिख रही है। पर स्वाति, एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड के आसपास आके रेस्ट लेना शुरू कर दिया है। कैसे अप्रोच करोगे निफ्टी 50 को आप? एक्सपायरी 24 के ऊपर है कि नीचे है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आज तो काफी अच्छी कैप अप ओपनिंग मिली है ना। थोड़ा साइडवेज मार्केट है, मेजर कोई प्रॉफिट बुकिंग मुझे नजर नहीं है। तो ओनली कंसर्न की ये 24,000 साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस होना चाहिए। तो क्लोजिंग बेसिस वो एक हर्डल है। अगर वो एक बार सरपास हो जाते हैं लेवल्स, तो मुझे लगता है 24,500 तक या 700 तक रैली हमें नजर आएगी। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया विक्स कूल डाउन हुआ है, तो मुझे एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रही है। 16.80 17, अगर ये 17 के नीचे ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगा एक अपवर्ड रैली कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो चल रहा है मार्केट्स में। सेक्टोरियल रोटेशन रैली हमें देखने मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स काफी पॉजिटिव है फिलहाल। द ओनली पॉइंट है कि निफ्टी ने 24,000 साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर क्लोजिंग बेसिस रखेगा, तो ये मूव रैली हमें अपसाइड और कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। एक्सपायरी की बात करूं तो मुझे लगता है 24,000 23,800 24,100 के रेंज में, ये 200-300 पॉइंट के ठीक है। रेंज में हमें हाँ, एक्सपायरी हम देखते हुए नजर आएगी। तो व्यू पॉजिटिव है फिलहाल मार्केट। व्यू पॉजिटिव है। अच्छा, आज सवाल जवाब के लिए कोलकाता, बेंगलुरु, गुड़गांव जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। आप सबका वेलकम है ऑन द शो। बस थोड़ा सी डिले के साथ आप लोग के पास आऊंगा, क्योंकि फ्राइडे को एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैंने हाईलाइट करी थी। वो जो कैम्स की आई थी, गोइंग बियॉन्ड द बॉक्स रिपोर्ट ऑन विमेन इन्वेस्टर्स 2026। गजब रिपोर्ट थी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा लेड व्यू था, कैसे भारत के मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उस पूरे इकोसिस्टम में बढ़ रहा है। रिक्वेस्ट करी थी कैम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज कुमार सर से कि जुड़िएगा, इस रिपोर्ट पे आपसे बातचीत करेंगे। अनुज सर इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। अनुज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कुछ ग्राफिक स्क्रीन पर आएंगे। भारत में महिला इन्वेस्टर्स 11.3 ट्रिलियन रुपीस, 11.3 लाख करोड़ रुपए का एयूएम अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रही हैं, और 35% टोटल इनफ्लोज जो म्यूचुअल इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो महिलाओं के द्वारा आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये तो कैम्स की यूनिक, हाँ कैम्स मार्केट लीडर है, 68% मार्केट शेयर है, पर ये कैम्स का डेटा है। पूरी और ओवरऑल इंडस्ट्री का डेटा तो शायद इससे भी और बड़ा आपको नजर आएगा।
तो एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री के नंबर्स तो शायद और भी ज़्यादा प्रोफाउंड और भी बड़े नजर आएंगे। पर ये रिपोर्ट पढ़ के मज़ा आ गया था। गजब का राइज है महिलाओं के पार्टिसिपेशन में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ऑफिशियली ट्रांजिशन कर गई हैं महिलाएं, ऐसा लगता है वो जो धारणा थी सबकी कि पैसिव सेवर्स हैं, अब तो एग्रेसिव वेल्थ क्रिएटर्स के तौर पे आपको नजर आएंगी। अनुज सर, ये कह सकता हूँ ना आपके भारत की महिलाएं सिर्फ घर का बजट नहीं, अब तो मैं उस दिन क्लोजिंग रिमार्क्स में मेंशन कर रहा था फ्राइडे को जब आपकी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा था कि अब तो देश का मार्केट संभालने का काम भी महिलाएं कर रही हैं। कहना सही है ना? देखिए, जब आप रिपोर्ट को देखते हैं तो काफी सारी डेटा और इंफॉर्मेशन एक ऐसा ट्रेंड दिखाती है, खासकर पिछले 5 से 7 साल में, जहां पे मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि वो पहले पैसिव इन्वेस्टर्स थी। उससे पहले शायद वो परिवार में एक टैक्स आइडेंटिटी थी, केवल एक पैन नंबर थी। वहां से धीरे धीरे उन्होंने एक्सपैंड किया, प्रोफेशंस में आई, जॉब्स में आई, सेविंग्स कर रही हैं, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले रही हैं और इन एसेट्स क्लासेस की तरफ जा रही हैं जिन्हें पहले जोखिम भरा माना जाता था। इक्विटी की तरफ खासकर एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। 29% एसआईपीज, इंडिविजुअल एसआईपीज महिलाओं के हैं। 35% ग्रॉस इनफ्लोज हैं, आपने डेटा देख ही लिया है। मेरे हिसाब से एक क्वाइट रेवोल्यूशन है, एक क्वाइट रेवोल्यूशन। एक जेंडर का बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हुआ है। इसे चेंज होने में 20 साल नहीं लगे, मात्र 6 से 7 साल लगे। क्वाइट रेवोल्यूशन। और वाकई अगर ये रिपोर्ट पढ़ने से पहले तो सबके जहन में ये रहता था कि महिलाएं प्रेफर करती हैं एफडीज को, गोल्ड को, पर ये रिपोर्ट दिखा रही है कैसे इक्विटी का डोमिनेंस बढ़ रहा है उनके पोर्टफोलियोज में। ये रिपोर्ट कहती है म्यूचुअल फंड्स में महिलाओं के एसेट साल दर साल 13% ग्रो करे 2026 में, वीजावी पुरुषों के 11% की ग्रोथ थी। आउटपेस कर रही है महिलाओं की जो ग्रोथ नंबर्स हैं। ये चेंज कहां से आ रहा है अरुण सर? ये क्या प्योरली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या ऐसा है कि महिलाएं ज्यादा अच्छी एसेट एलोकेटर है हमारे कंपैरिजन में? देखिए, इसका थोड़ा सा कारण कमिंग ऑफ अ स्मॉल बेस है। बेस थोड़ा सा छोटा है, इसलिए परसेंटेज नंबर्स आपको ज्यादा लगेंगे। पर ये जरूर है कि अब इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस में जहां वो पैसा अर्न कर रही हैं, सेविंग्स कंट्रोल कर रही है, डिसीजंस अब उनके अपने हैं, परिवार वाले डिसीजन नहीं है। पहले क्या होता था कि परिवार में कोई और डिसीजन लेता था, साइन महिलाएं करती थीं। अब परिवार में सोच समझ के डिसीजन वो खुद ले रही हैं। और क्योंकि छोटा बेस है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और एसेट्स दोनों पुरुषों के अगेंस्ट आपको इंक्रीज ज्यादा दिखाई देगी। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड 3-4 साल चल सकता है और उसके बाद ये थोड़ा स्टेबल होगा। यही बेस का इंपैक्ट है कि अब तक वो बड़े शहरों का फिनोमेना था, पर आपकी रिपोर्ट, स्कैम्स की रिपोर्ट कहती है कि 55% तो बड़े शहरों से कंट्रीब्यूशन आता है, 45% कंट्रीब्यूशन अब बियॉन्ड 30 सिटीज से आ रहा है। तो वो टीयर 3, टीयर 4 उसका ट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये छोटे शहर कैसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े मेट्रोज को बीट कर रहे हैं? ये आप लोगों के इंक्लूजन का कोई ड्राइव है या सिर्फ बेस का इंपैक्ट है? क्योंकि वो गोवा, मिजोरम, असम, सिक्किम, इनक्रेडिबल पार्टिसिपेशन यहां से दिख रहा है। मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूं। ट्रेंड यह है, आप देखिए कि खाली प्रोफेशंस में महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखिए तो मेडिसिन में बहुत पहले होता था, इंजीनियरिंग में भी काफी टाइम था। आप डेटा देखें तो 30 से 35% इंजीनियर्स महिलाएं बन रही हैं। लॉ, अकाउंटिंग, इन सारे प्रोफेशंस में वो हैं। तो जब आप छोटे टाउन का पार्टिसिपेशन देखते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज ये है कि ग्रेजुएशन वो वहां से करती हैं। उनका जो जैसे कहते हैं कि रेजिंग ऑफ ईयर्स वहां पे होते हैं। जब वो बड़े होते हैं, जॉब्स के लिए वो बड़े शहरों में आ जाती हैं। तो जब वो प्रोफेशन में आती हैं या एम्प्लॉयमेंट में आती हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट बॉम्बे, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, इन जगहों पे होता है जहां पे उनका एक्सपोजर और ज्यादा बढ़ता है। पर क्योंकि हम उन्हें अभी भी आइडेंटिफाई करते हैं उन छोटे शहरों से, म्यूचुअल फंड में एड्रेसेस या उनके केवाईसी एड्रेसेस वहां के होते हैं, इसलिए ओरिजिनल ग्रोथ हमेशा उन टाउन्स की मानी जाएगी। इस वजह से आपको ये डेटा अभी ही नहीं, मेरे ख्याल से आने वाले 5 सालों में भी ये स्क्यूड डेटा आपको दिखाई देता रहेगा। ओ हाँ, ये लॉजिक हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनुज सर, आपने सही कहा, 29% ऑफ लाइव एसआईपीज इस समय महिलाओं की तरफ से। मैटर ऑफ टाइम है, ये आंकड़े बढ़ रहे होंगे, हो सकता है क्या पता एट पार नजर आए 50-50 किसी समय। लेकिन क्योंकि आप जिस शो में बैठे हैं सर, उसका नाम है सास, बहू और सेंसेक्स, जो होम मेकर्स, जो वर्किंग महिलाएं आपको सुन रही हैं इस समय, और शायद जिन्होंने अपना एसआईपीज अब तक शुरू नहीं करें, क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
मेरी एडवाइस यही होगी कि जब महिलाएं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चला सकती हैं और स्पेस स्टेशन पे रह सकती हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रोफेशंस में वो पहले से ही थी, तो आप देख रहे हैं, और हमने रिपोर्ट को बियॉन्ड द बॉक्स नाम इसीलिए दिया है क्योंकि एक बॉक्स एक ट्रेडिशनल थिंकिंग को तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। मेरी एडवाइस यही होगी कि आपके पास बहुत सारा इंस्पिरेशन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रिपोर्ट हमारे वेबसाइट पे और इंटरनेट पे अवेलेबल है, एक बार इस पे जरूर नजर डालें आप, और अपने डिसीजंस लीजिए। एक्टिवली इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी एक रिकमेंडेड एसेट क्लास है, जो इस शो पे और बहुत सारे बाकी शोज पे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स आके इसकी बात कर चुके हैं। जरूर पार्टिसिपेट करिए, शुरुआत को टालिए मत। बिल्कुल, ये रिपोर्ट हर जगह अवेलेबल है, पढ़िएगा इसको। बहुत इंटरेस्टिंग मैपिंग करी है कैम्स ने अपने बेस के थ्रू। अनुज सर, आई एम अज्यूमिंग ये एनुअल एक्सरसाइज होगी, 2026 की कहानी है, 2027 को भी मैप कर रहे होंगे हम लोग हर साल, तो आपसे फिर रिकनेक्ट करेंगे जब नई स्टडी सामने आएगी, किस तरह से इवॉल्व और हो रहा है ये मामला, आपसे समझेंगे। थैंक यू आज जुड़ने के लिए। सवाल जवाब के लिए रितु जी, विजया जी और वीना जी जुड़ चुकी हैं। पहले कोलकाता रितु मैम के पास चला जाए। रितु मैम, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं। किसका फोन आया था? रितु जी, हाँ जी। किसका फोन आया था? हेलो हेलो। मैम, हाँ आवाज आ हाँ रही है? हाँ, हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ मेरे किसका बेटे फोन का आया फोन था आया था। कि मम्मी अभी तक आई नहीं हो आप ऑन एयर? ही इज इन बैंगलोर नाउ। ओके, बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा है? नहीं नहीं, मेरे बेटे का फोन आया था, वो अभी बैंगलोर में ही है, एग्जाम दे के आया है, तो वही इसने फोन किया था। ओके रितु मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा LTF है 300 स्टॉक्स आई हैव टेकन एट 315। एंड ये लॉन्ग टर्म 315 रुपीस पे 300 स्टॉक लिया है LTF। क्यों लिया है? लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था, ट्रेडिंग थी, अच्छा चल रहा था इसलिए घुसे थे आप? LNT नहीं, LTF। ना ना ना, ठीक है, LNT LTF। फाइनेंस वही है, LTF फाइनेंस वही है। क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था? अच्छा, वही है। ये मैंने ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली लिया था, बट उस समय सेल नहीं कर पाई, तो इसीलिए फिर लॉस में आ गया। तो रख लिया, लॉस काटने का जब मन नहीं लिया कर था रहा तो था। ये बढ़ा था। ठीक है स्वाति, क्या करना चाहिए? थोड़ा लैग आ रहा है वो ऑडियो में, तो इसलिए इशू आ रहे हैं। स्वाति, क्विकली LTF पे व्यू क्या बनता है मैम? आशीष, ये होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यूड हो सकता है वापस 300 305 के लेवल्स पे। तो करंट लेवल पे मैं होल्ड की सलाह दूंगी। इफ पॉसिबल 270 का स्टॉप लॉस रखिएगा एंड ऋतु जी अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रखिएगा। तो मैम 270 के स्टॉप के साथ लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो आप। विजया मैम बेंगलुरु से जुड़ती हुई। विजया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो विजया मैम बेंगलुरु में? ऑडियो म्यूट है आपका, अनम्यूट करना पड़ेगा हमको। आ रही है? आ गई, बिल्कुल आ रही है। ओके, मैं वर्किंग बैंगलोर में एज HR मैनेजर। HR मैनेजर इन एन IT फर्म या कहीं और? IT फर्म। खूब रिक्रूटमेंट कर रहे हो Yes. आजकल? नहीं कर रहे हो? HR का काम क्या चल, रिक्रूटमेंट करने का कि निकालने का? दोनों है। दोनों है। रिक्रूटमेंट भी है, अट्रिशन भी है, रिटेंशन भी है, सारा कुछ है। हाँ, फोर्स ले ऑफ भी बहुत है। खैर विजया मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ, मेरा पहला सवाल है RVNL के लिए। मेरे पास RVNL है 38 रुपीज 5000। 5000 में मैंने 1000 सेल कर दिया, एक्चुअली 4000 है, तो 4000 38 रुपीज के 38 रुपीज में मैंने लिया है। 4000 लिए, 38 की बाइंग है, तो क्या पूछूं मैं? बने रहना है कि मुनाफा बांध लूं, ऐसा पूछूं क्या? यस, बने रहना है, या क्योंकि RVNL मतलब बहुत 600 या 610 या 615 तक एक्चुअली वो रीच हो गई थी, उसके बाद से कम डाउन होते होते 273 आई गेस, लाइक 273 में है। ये मेरे फादर इन लॉ ने एक्चुअली सजेस्ट किया हुआ था, जब ये 10 रुपीज थी तभी उन्होंने सजेस्ट किया हुआ था लेने के लिए। गजब है। खैर मैंने स्वाति, फिर क्या भी करें? कर दिया। कांग्रेचुलेशन विजय जी, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे बाइंग है आपकी पोजीशंस। डेफिनेटली बने रहिएगा सिंस यू लुक की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो आप। मैं एक सलाह दूंगी कि प्रॉफिट्स अपने फिलहाल इंटैक्ट रखिएगा। 245 का एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड लॉन्ग पोजीशंस बने रखिएगा। इस पे क्षमता है वापस ये 450 के 500 के लेवल्स तक जाने की, तो आप अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रखिएगा 240 के प्रॉफिट स्टॉप लॉस से।
वीना मैम, गुड आफ्टरनून। वीना मैम, आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून आशीष जी, हाउ आर यू? हाय मैम, बिल्कुल ठीक मैम, आप कैसे हो? बढ़िया। Yes, ma'am. मेरा पहला सवाल है, मैंने कोहांस के शेयर खरीदे थे, 50 शेयर्स लिए थे 509 रुपीज पे, और इंट्राडे के लिए लिए थे ऑब्वियसली, बट उस दिन बेच नहीं पाई और उसके बाद लॉस ही हो रहा है। तो मैं इसे होल्ड करूं, मतलब मेरा कोई शॉर्ट टर्म का ही है इसका, लॉन्ग टर्म का कोई व्यू नहीं है, तो इसे होल्ड करूं या अगर अगले 2-3 महीने में कुछ रिकवर हो सकता है तो वेट कर लूंगी मैं 2-3 महीने तक बस। स्वाति, वेट करने लायक है क्या? आशीष जी, मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। मैं कहूंगी कि एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस खड़े रहिएगा, क्योंकि टेक्निकल सेटअप्स थोड़े वीक है, लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस में बनते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे में सपोर्ट अभी 420 का है, वो एक स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर ये ऊपर में 450 के लेवल्स ब्रेकआउट देता है 20 डीएमए के एवरेज के ऊपर, तो 460 टू 470 के लेवल्स तक जा सकता है। तो 420 के स्टॉप लॉस से अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रखिएगा, 460 एंड देन 480 के टारगेट्स के लिए। वो एक कहते हैं ना रैपिड फायर टाइप। ऋतु मैम, आप सवाल पूछ डालो फटाफट अगला। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट सवाल है NIIT 220 स्टॉक्स एट 124। 124 की बाइंग, 70 पे खड़ा है। स्वाति, क्या करूं? होल्ड रखिएगा, इफ पॉसिबल आप एवरेज आउट कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये लंबे समय के लिए काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहेगा। अगर कोई भी डेप्थ आता है 65-62 के रेंज में, तो एवरेज कीजिएगा। लॉन्ग टर्म हॉराइजन एटलीस्ट 2 साल का व्यू रखते हो तो एटलीस्ट 90 के लेवल्स तक हमें ये रैली देखने मिल सकती है, 90 to 100 के लेवल्स तक। तो अपनी पोजीशंस बने रखिएगा, नो नीड टू बुक द लॉस। ऐड करा जा सकता है ये स्टॉक, एवरेज नीचे लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। विजया मैम, अगला सवाल। 22,000 है, रेट कौन सा है? वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया। ये किसका आइडिया था? फादर इन लॉ का? और मेरे सब हस्बैंड 10 का 20 वाले, भी 10 रुपए 15 रुपए वाले खरीदवाते हैं क्या फादर इन लॉ सारे? नहीं, इसके बाद भी शेयर है। ओके, स्वाति, क्या करा जाए? चल तो रहा है आजकल ये स्टॉक, रख लूं क्या? यस, डेफिनेटली रखना चाहिए। जिस हिसाब से वो न्यूज आने के बाद इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग ने देखा है विद वॉल्यूम्स के साथ। करंटली आप होल्ड कीजिएगा। नीचे में 11-12 रुपए का काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। मुझे लगता है ये अपटिक रैली कंटिन्यूड होगी 18 रुपए तक, तो यू कैन डेफिनेटली होल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर काउंटर। प्रॉफिट स्टॉप लॉस चाहते हो या स्टॉप लॉस भी रखना चाहते हो तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। 18 रुपीज के टारगेट्स के लिए आप अपनी पोजिशन होल्ड कर सकते हो। वीना मैम, अगला सवाल। मेरे पास 100 शेयर्स हैं CUB के। हाँ, और सिटी यूनियन बैंक। हाँ, CUB के हाँ, 289 रुपीज। ये भी ट्रेडिंग वाला फंस गया था क्या? यस, दोनों सेम डे फंसे थे। दोनों में स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने ट्रेडिंग में? इंट्राडे करा था वो भी, अभी तो 40 रुपए नुकसान हो गया है। स्वाति, लिया सिर्फ ट्रेडिंग के लिए था, अब क्या करूं, निकलूं? यस आशीष जी, मेरा व्यू लिटिल बिट नेगेटिव है। 20 डीएमए के एवरेजेस के ब्रेकआउट्स नहीं दे रहे, कंटिन्यूस लो फॉर्मेशंस में बनते हुए ट्रेंड नजर आ रहा है। अगर कोई भी अपटिक रैली आती है 260 के आसपास हमें देखने मिलता है तो एग्जिट कीजिएगा। इसके बदले मैं कहूंगी कि बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो कोटक बैंक अच्छा है, SBI एक्सिस बैंक अच्छा है। ये पर्टिकुलर बैंक्स में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। दिग्गज बैंक्स की तरफ मूव करेंगे, इसमें उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढेंगे। ऋतु जी, विजय जी, वीना मैम, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। सॉरी बहुत ज्यादा आज बातचीत हो नहीं पाई। स्वाति, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, अगली मुलाकात होनी है हमारी 1:27 पे नो योर कंपनी में, और आज बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल का टॉप मैनेजमेंट COO और CFO दोनों होंगे KYC में हमारे साथ। मिलते हैं।